नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। नाउ अमेरिका ने में ट्रंप ने सबसे पहले आके यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से जितनी भी फंडिंग और ये चीजें जाती थी फॉर वेरियस डिफरेंट प्रोग्राम्स, उसको उन्होंने बंद कर दिया। तो सबका फोकस गया कि भाई बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये चीजों में इनकी फंडिंग बंद हो चुकी है। अब कैसे चलाएंगे ये देश, कैसा होगा। मैंने भी एनालिसिस कल रात को हमने राजा साहब से भी बात करी और मैंने इसके ऊपर 2-3 अपने सुबह के अपडेट्स भी डाले हैं, स्पेशली बांग्लादेश पे। तो ये सब देखने के बाद मैंने बोला कि और जरा देखें कहाँ-कहाँ पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, और ये चीज़ समझ में आई कि साहब भारत में भी तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि भारत में भी कुछ ऐसी फोर्सेस हैं जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट से, यूएस एआईडी से, नेशनल एंडाउमेंट ऑफ डेमोक्रेसी से और सीआईए के जितने भी और यूनिट्स हैं उनके उनसे फंडिंग लेती हैं। नाउ मैं आपको समझाता हूँ एक आधे मिनट के अंदर ये कैसे चलता है। जो स्टेट डिपार्टमेंट है एक ओवरऑल अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंडर में काफी सारे और छोटे-छोटे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उनके जो नजरिया है उसको आगे लेके जाते हैं। स्टेट डिपार्टमेंट अगर अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, उसके नीचे आता है आपका नेशनल एंडाउमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, यूएसएआईडी, ठीक है? यूएसएड जिसको बोलते हैं। इनके डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं जो ये अपनी एम्बेसीज के थ्रू आगे लेके जाते हैं, व्हिच आर कंबाइंड विद द सीआईए बाय द वे, ठीक है? तो ये सीआईए के साथ के ऑपरेशंस होते हैं। नाउ यहाँ पर आप बोलेंगे कि यार जॉर्ज सोरोस कहाँ बैठता है? जॉर्ज सोरोस बैठता है कि वो देखता है भाई कौन-कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं। कौन-कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं, किस कंट्री के अंदर उसका इंटरेस्ट है और जिस प्रोग्राम चल रहा है, उस कंट्री का वो इंटरेस्ट है, उसके अंदर जाके वो एडिशनल फंडिंग करता है एंड दैट्स हाउ ही काइंड ऑफ इंटीग्रेट्स इनटू द स्टेट डिपार्टमेंट। अब आपने देखा ही होगा उसको प्रेसिडेंट बाइडेन ने जाते-जाते क्या मेडल ऑफ फ्रीडम भी दिया। तो ये बड़ा इंटीग्रेटेड सा शो है। तो स्टेट डिपार्टमेंट एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर ये जितने भी फिलैंथ्रोपी वाले लोग हैं, ये एज पर प्रोग्राम एंड एज पर व्हाट दे लाइक टू डू उसके अंदर घुस के फिर ये काफी तिगड़म और करते हैं और फंडिंग देके अपनी और पूरे नेटवर्क को चला के काफी इनका जो नजरिया होता है उसको आगे लेके जाते हैं। और यहाँ पर देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीजें चल रही हैं भारत और अमेरिका के बीच में। ये फंडिंग के लिए 2 मिनट बाद में बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से जयशंकर जी वहां से वापस आए सबसे बड़ी जो न्यूज हमने देखी कि भाई 18,000 इलीगल्स का एक ब्लूमबर्ग में आर्टिकल आया, ब्लूमबर्ग में। उसके बाद उसको फिर इंटरप्रेट करा जयशंकर जी ने। उन्होंने बोला कि देखिए नंबर शंबर तो ये थोड़ा ज्यादा ही है और ये आई डोंट काउंट ऑन दीज नंबर्स, बट हम लोग जो भी लोग देख रहे हैं हम पूरी तरह से वेरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद ही हम वापस लेके आएंगे टू कंफर्म दैट ये हमारे बंदे हैं। और इसके अंदर जिन जिनके जो भी ऑब्वियसली हिडन मैसेज ये जिन जिनके पुलिस के केसेस या कुछ और केसेस होंगे उनको फिर हम लोग अकॉर्डिंगली ट्रीट करेंगे। नो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सिनेरियो है क्योंकि यहाँ पर अगर आप नेगोशिएशन कर सको तो सही बंदों को, इफ यू नो व्हाट आई मीन, जो पिक एंड चूज वाले बंदे जो आपको चाहिए उनको आप ला सकते हो, बिकॉज डिटेल्स तो आपके पास भी होंगी। लेकिन ये सब थोड़ा साइड में रखिए। जिस दिन जयशंकर जी और मार्को रूबियो साहब मीटिंग कर रहे थे उसी दिन यूएस के सुप्रीम कोर्ट का तवव्वुर राना के ऊपर ऑर्डर आ गया कि भैया इसको एक्स्ट्राडाइट कर सकते हैं, प्लीज गो अहेड एंड प्रोसेस फॉर एक्स्ट्रेडिशन। तो ये क्या एक्सचेंज ऑफर था क्या? भैया आप जरा हम यार ये तवज्जो लाना चाहिए हमको। अब उसके पास कुछ तो है तभी हम इसके पीछे पड़े हुए हैं एंड दैट इज समथिंग व्हिच आई वांट टू नो है क्या? क्योंकि ये कोई हिडन नेटवर्क खोलने की बात चल रही है, क्योंकि जिस तरह का वो 2008 का अटैक था, देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ दैट वी डोंट नो राइट नाउ, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर नॉट देयर इन द पब्लिक डोमेन। तो ये कुछ एक्सचेंज ऑफर की तरह मुझे वहां पर लगा कि भैया ठीक है भाई, हम ये तुम ये, चलो ठीक है, फेयर इनफ, लेट्स फिगर दिस आउट, डील। लेकिन जब हम इस पूरे यूएसएआईडी को देखें तो सब लोग बांग्लादेश का खिल्ली उड़ा रहे हैं कि भाई बांग्लादेश के पैसे बंद हो गए, पैसे बंद हो गए, पैसे बंद हो गए। ये तो भैया भारत में भी बंद हुए हैं और ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी आप देखेंगे, क्योंकि देखिए उनकी एक्टिविटी रुकी नहीं है। 2-4 दिन पहले, ये ऑर्डर साइन होने से पहले अडानी पे एक और अटैक आता है। अडानी पे अटैक आता है कि भाई श्रीलंका का जो पावर का एक परचेज डील था वो पूरी तरह से रिवोक हो रखा है। अच्छा जी। और आया तो हमारी कांग्रेस पार्टी ने, हमारे उसके जितने पप्पू टट्टुओं ने, ओसीसीआरपी के रवि नायर ने, सोरोस के जितने और टट्टू यहाँ पर बैठे हुए हैं और एंटी अडानी जितने यहाँ पर गुट हैं, उन सब ने इसके बारे में ट्वीट करा। अडानी ने देखा इधर-उधर, पूरी क्लैरिटी स्टेटमेंट में डाला, भैया ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और श्रीलंकन न्यूज़ भी मैंने देखी, वहाँ पर भी कुछ नहीं है। श्रीलंकन भी देख रहे होंगे ये क्या हुआ यार, ये हम बीच में कहाँ से फँस गए भाई? हमने तो कुछ नहीं करा यार, माफ करो। ठीक है, तो उनकी तरफ से कोई अपडेट नहीं है, अडानी की तरफ से कोई अपडेट नहीं है, यूएस मीडिया में कोई अपडेट नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। बट ये 4-6 लोगों ने एक आर्टिकल लिखा, उसको अब प्रमोट करना शुरू हो गए। इकोनॉमिक इंडिया टाइम्स के अंदर आ गया वो,
बिज़नेस स्टैंडर्ड में आ गया, किसी ने छुतरी छोड़ दी और खत्म हो गई कहानी। उसके बाद अभी सब क्लैरिफिकेशन देते हुए फिर रहे हैं। तो अटैक इन्होंने करा ही था, लेकिन वो अटैक लिटरली ब्रश ऑफ हो गया। भारत में देखें पैसे के हिसाब से 2023 में यूएस ने 117 मिलियन का रिक्वेस्ट किया था और करीब 130 मिलियन डॉलर दिए थे। 2024 में 130 मिलियन डॉलर का रिक्वेस्ट करा था और 160 मिलियन डॉलर्स यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए गए। देखिए 160 मिलियन डॉलर्स काफी होते हैं, ठीक है, बिकॉज इनके मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स आर इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस ग्रांट्स, ठीक है, और उनके लिए इनके पास सेपरेट बजट भी होता है जो एम्बेसी के फंडिंग में से जाता है। आपको जान के ये हैरानी होगी 1946 से 2012 के बीच में 65 बिलियन डॉलर्स एड में आया है भारत के अंदर। कुछ चीजों जगहों में हमको चाहिए भी होगी फिर, लेकिन आप देखिए अब जरूरत के हिसाब से आपने देखिए उनको इतना इंट्रेंच कर लिया है अपने सिस्टम के अंदर कि अब उनको निकालना मुश्किल हो रहा है। ये जितने भी एनजीओ का नेटवर्क यहाँ पर खोला गया है ये इनकी तरफ से ही खोला गया है और ये 90 दिन है आपके पास इन सब चीजों को साफ सफाई करने के लिए। और इंटरेस्टिंगली इसके अंदर व्हील्स विद इन व्हील्स विद इन व्हील्स विद इन व्हील्स, एक नेटवर्क दूसरे से ऐसा जुड़ा हुआ है, कैसा कैसा चीजें हैं और ये चीज हमको बिल्कुल भी पता है। भारत को इस टाइम पे रियल पॉलिटिक्स खेलनी पड़ेगी। पहले तो ये अंदर के घर के जितने भी नेटवर्क्स हैं इनको अभी आपके पास 90 दिन है और ये थोड़े ड्राई अप होते दिखेंगे, इनकी एक्टिविटीज कम होती दिखेंगी और जहां-जहां पे आपको दिखता है कि एक्टिविटीज सडनली कम हो रही है, आई एम श्योर योर इंटेलिजेंस एजेंसीज विल बी एबल टू गिव यू अ लिस्ट कि भैया ये है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, सारे उनके तार काटिए। एंड दैट इज वेरी क्रिटिकल। इस टाइम पे फोकस रहेगा क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर, क्योंकि अगर ये पैसे खत्म हो गए हैं तो जितने भी लेफ्टिस्ट हैं दे वुड वांट टू फंड देयर पीपल थ्रू क्रिप्टो। तो यहाँ पर हमारी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि अ लॉट ऑफ स्टफ विल हैपन एट द डार्क वेब एंड एट द क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क। तो ये आपका इंटरनली है। एक्सटर्नली आपको एक और हेज करके क्रिएट करना पड़ेगा, जहां पर आपको यूरोपियन यूनियन एक राइट टारगेट दिखेगा अभी थोड़े टाइम आगे जाके। क्योंकि देखिए यूरोपियन यूनियन को ये पता है कि यार ये ट्रम्प ना सारा बीच में कहीं पे गच्चा डालेगा और हमको फंसा देगा। इनको समझ में आ चुकी है कि भैया हमारी हालत खराब हो रखी है, वैसे भी हमारे देश की हालत खराब है और एक नया राइट विंग वहां पर उभर रहा है जो अपनी आवाज भी उठाता है और दे वांट बेसिकली ट्रेड करो, ये करो, वो करो। तो उसके ही हिसाब से अगर आप देखिए जो करंट यूरोपियन दिस थिंग है, कई चीजों में इनके काफी दे काइंड ऑफ ऑन द सेम लाइन, ठीक है, स्पेशली फॉरेन पॉलिसी में मोर और लेस दे आर ऑन द सेम लाइन। ये जो नया लीडरशिप आ रही है, दे आर मोर कंसर्न्ड अबाउट इंटरनल सिक्योरिटी देन एनीथिंग एल्स। ईयू की तरफ से जो स्टेटमेंट आते हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग है कि साहब ईयू इज लुकिंग टू फॉर्म अप डिफेंस पार्टनरशिप्स विद इंडिया एंड प्रपोज द लाइजन ऑफिसर एट द इंडियन ओशन फ्यूजन सेंटर। ना इंडियन ओशन फ्यूजन सेंटर एक गुड़गांव में एक छोटा नहीं काफी बड़ा डिसेंट सा ऑफिस है, जहां पर इंडियन ओशन की जितनी भी स्ट्रेटेजिक डिस्कशंस होती हैं और जितने भी इंटेलिजेंस शेयरिंग जो क्वाड के बीच में है और अदर अग्रीमेंट्स के बीच में है, वो वहां पर सारी कोलेट की जाती है और कई कंट्रीज के वहां पर लाइजन ऑफिसर्स भी हैं। ये बेसिकली मेरे हिसाब से भारत की तरफ से एक एंगल किया जाएगा कि इसको जरा इंडो पैसिफिक लाइजन ऑफिस बना दिया जाए एंड धीरे धीरे करके उसको बिल्ड करेंगे। आफ्टर दैट सो इंडो पैसिफिक मतलब आपके पास अमेरिका भी बैठेगा, ये भी बैठेगा, वो भी बैठेगा, ऑल दैट दे विल सिट डाउन एंड देन यू कैन एक्चुअली स्टीयर द थिंग एंड भारत बिकम्स द सेंटर ऑफ द इंडो पैसिफिक। और ये चीज हमारा एक प्लान रहा है। जनरल रायन इसके बारे में बार बार बात करते रहते हैं, तो मैं तभी इसके ऊपर थोड़ी डिगिंग कर रहा था। देन आई रियलाइज देयर इज अ फ्यूजन सेंटर व्हिच इज हियर। तो उसी को अपग्रेड करने के लिए कुछ ऐसा दिखता है कि यूरोप की तरफ से आपको एक थोड़ा सा सपोर्ट मिल रहा है। तो ऑब्वियसली दे वांट समथिंग फ्रॉम यू। ठीक है, क्या चाहिए उनको? भीख का कटोरा चाहिए भैया, भरो, एफटीए करो यूरोप के साथ। और देखिए ये इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि अब इफ यू कैन नेगोशिएट विद देम इन योर टर्म्स, ठीक है, एंड दैट इज वेरी क्रिटिकल, क्योंकि अभी आईएमएफ खुलना शुरू हो जाएगा। अगर आईएमएफ खुलना शुरू हो जाएगा एंड यू कैन नेगोशिएट विद यूरोप ऑन योर टर्म्स, यू गॉट द गेम, बिकॉज एक मार्केट वहां रेडी खड़ी है। जो भी है, ज्यादा लोग नहीं है वहां पर, ज्यादा देयर विल बी अ लॉट ऑफ इंस्टेबिलिटी इन यूरोप, ये भी पता है, लेकिन लोग फिर भी चीजें मांगते हैं यार, कंज्यूमर गुड तो फिर भी चाहिए होते हैं। तो यू शुड बी एबल टू कैप्चर दैट मार्केट। एंड यूरोप का देखिए बैलेंस करने की कोशिश करता है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, बट जैसे जैसे चाइना और ट्रंप का बीच में ये चीजें आगे चलेंगी, यूरोप नोज उसको एक बैकअप प्लान चाहिए होगा व्हिच इज गोना बी एट द एंड ऑफ इट इंडिया, एंड दे कांट एस्केप दैट एनीमोर। अभी तक वो थोड़ा सा आपके साथ भी नहीं वी विल टेक दिस फ्रॉम चाइना, बड़ा ये वो करते रहते हैं। अब देखिए चाइना भी, हम भी गेम खेलते रहते हैं। आखिर में मैं आखिर सेगमेंट में बताऊं, चाइना भी भैया अब उसको समझ में आ रहा होगा यार भारत से थोड़ा पंगा गलत ले लिया। ये खैर हमारा टॉपिक में नहीं है, बट आई एम सो एक्साइटेड, आई वांट टू टेल यू अबाउट दिस कि देखिए वो एक बड़ा डैम बना रहा है चाइना, एक बहुत बड़ा डैम बना रहा है। ओए होए 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 होए,
भैया 1.5 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट हमारी तरफ से भी सैंक्शन हो गया है, जो अरुणाचल प्रदेश में बनेगा, जहां पर रिजर्वायर की कैपेसिटी की जाएगी कितनी, 9.2 बिलियन क्यूबिक स्क्वायर मीटर स्टोरेज। ठीक है, एंड दिस इज वन ऑफ 4 प्रोजेक्ट्स दैट आर गोना कम अप बिल्डिंग अप रिजर्वायर्स इन अरुणाचल प्रदेश, ताकि अगर चाइना वैसे कर कुछ ज्यादा सकता नहीं है, लेकिन अगर कुछ बेवकूफी कर भी दे, सॉर्टेड एंड पेपर्ड, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो बनाओ तुम अपना डैम, हम अपना बनाएंगे, एंड वी विल सी व्हाट एक्चुअली टेक्स प्लेस। तो भारत इस टाइम पे रियल पॉलिटिक पे है। दिस इज द गेम दैट वी नीड टू प्ले, एंड आई एम हैप्पी दैट वी आर ऑन फ्रंट फुट राइट नाउ। कुछ चीजों में और फ्रंट फुट आगे जाना है, जैसे मैंने आपको बताया बांग्लादेश के बारे में, बांग्लादेशियों को तो तोड़ना ही है, उनके नेक्सस को पूरी तरह तोड़ना है, और हमको जो ये इंटरनल सिक्योरिटी में कुछ साफ सफाई की अभी जरूरत है। काफी साफ सफाई हो रखी है और अब नक्सल्स की पीठें टूट चुकी हैं, क्योंकि ये चीज मैं आपके साथ कवर करता रहता हूं कि भाई नक्सलवाद पे इतने जो नक्सली मारे जा रहे हैं, एक एक नक्सली के लिए यहाँ पर सड़कें बंद हो जाती थी और कोर्ट में केस चलते थे। आज किसी के दम नहीं है कि खड़े होके बोले कि भाई नक्सलियों को क्यों मार रहे हो। तो आपने पीठें तो तोड़ी हैं, अब उसको जरा फाइनल ब्रेक दे दीजिए, एंड लेट्स एक्चुअली गेट ऑन विद द गेम। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड आप सब इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड, या फिर पेपैल, या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स के साथ। दोपहर में मिलेंगे कर्नल RSN सिंह से, आप सबके फेवरेट, एंड ही विल टेल अस, टेक अस ऑन अ लिटिल बिट ऑफ अ जर्नी उनके अपने स्टाइल में। तो वी विल एंजॉय दैट शो। प्लीज जॉइन अस, और रात को हम मिलेंगे कर्नल अजय रैना से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।